अस्सलाम वालेकुम, you're on air। हेलो वालेकुम सलाम जी। मैं मुनीर साहब से बात कर जी, सकती हूँ। कौन कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ समझी। जी ऑफिस माशा। साहब, मैं आपसे एक अपना मसला पूछना चाहती हूँ कि हमारे साथ जादू का मसला है और मुझे घर में भी गैर मामूली चीजें महसूस होती है। मैंने कुछ 4-5 दिन पहले ख्वाब में देखा कि मैं छत पे गई हूँ, तो छत की चाबी है तो जमीन पे पड़ी हुई है। मैं उसको उठाने के लिए झुकती हूँ तो कोई उठा करके जो है चाबी दूसरी तरफ आगे फेंक देता है, जो मुझे नजर नहीं आता है। कुछ जिन्नात वगैरह कुछ तरह की चीजें 2-3 दफा इस तरह से मैंने देखा कि मेरे साथ होता है। घर में वैसे भी चीजों में खटपट महसूस होती है। फोन का स्पीकर रात में खुद ब खुद ऑन हो जाता है। हमने नया सेट चेंज किया फिर भी इस तरह से मतलब फोन में होता है, स्पीकर चेंज ऑन हो जाता है। अच्छा, हमारे घर में किराएदार थे, लेकिन कुछ सालों पहले जो है हमारा घर किराए पे इस तरह हमने दिया, तो इसका कोई खराब किराएदार आया। उसके बारे में मैंने देखा कि कोई चीज है, कोई जिंदात है उसके साथ साथ है, वो कह रहे हम तो रहने नहीं देंगे। और आकर के हमें ऐसा हुआ कि रख ही नहीं पाए हम उसके बाद किराएदार ऐसा। और मैंने इसके लिए जब कभी होता है इलाज के लिए मैं पानी डालती हूँ घर में ज्यादा, या मेरा वहन है या क्या है, कोई ना कोई ऐसा हादसा या परेशानी हो जाती है कि मुझे छोड़ना पड़ता है। तो प्लीज आप मुझे बातों की रोशनी में कोई ऐसा मुझे आसान सा इलाज बता दें। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी जी, माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई कि आप कराची पाकिस्तान से बात कर रही हैं। इतनी दूर तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैज़ान पहुँच रहा है, हमें भी मसरत है और अल्लाह का हम शुक्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम में ये फैज़ पहुँचता रहे और हमारे लिए अजीम सदका जारिया बने। और आपके लिए बड़ा आसान अमल है, वो अज़ान का अमल है। 7 अज़ानें रोज़ देनी है आपने। घर के दरमियान के हिस्से में किसी जगह खड़ी हो जाएं। भले औरत भी अज़ान दे सकती है, क्योंकि ये इलाज की अज़ान है। नमाज की अज़ान मना है, लेकिन इलाज की अज़ान औरत भी दे सकती है, वरना घर का कोई फ़र्द दे। तो क़िबले की तरफ मुँह करके जो है वो एक अज़ान दें। एक अज़ान दे के आपने अपने दाएँ फूंकना है 3 मरतबा, फिर दूसरी अज़ान दें, फिर बाएँ तरफ 3 मरतबा फूंकना है, फिर तीसरी अज़ान दें तो अपने सामने 3 मरतबा फूंकना है, और चौथी अज़ान दें तो अपने पीछे 3 मरतबा फूंकना है, फिर 5वीं अज़ान दें तो ऊपर 3 मरतबा फूंकना है, और छठी अज़ान दें तो ज़मीन की तरफ 3 मरतबा फूंकना है। ये तो 6 अज़ानें होगी। फिर 7वीं अज़ान दें तो क़िबले की तरफ जिधर आप मुँह करके खड़ी हैं उस तरफ 3 मरतबा फूंकना है, क्योंकि पाकिस्तान में वेस्ट और किबला दोनों सेम डायरेक्शन है। हमारे यहाँ अमेरिका में तो नॉर्थ ईस्ट किबला, तो लिहाजा एक अलग डायरेक्शन में फूंकेंगे और वेस्ट अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वहाँ पर जो है वो आप जो किबले ही की तरफ जो है वो 3 मरतबा फूंकेंगे। तो ये 7 अज़ानें 7 डायरेक्शन में आपने फूंकना है, और एक कटोरा पानी का पास रखना, उसमें भी 3 मरतबा फूंके, आखिर में वो पानी जो है घर के अंदर छिड़कें। ये 21 डेज़ आप बिला ना कर लें, बड़े से बड़ा जिन भी आपके घर में ठहर नहीं सकता। तो जिनके घरों में भी इस किस्म की प्रॉब्लम्स हों, खटपट है, जिन्नात का असर है, या कोई शरारत कर रहा है, जादू के जरिए जिन्नात भेज रहा है, ये अज़ान का अमल शुरू कर लें। हदीस में आता है कि अज़ान की जो ताकत है, इसके सामने कोई शैतान जिन ठहर नहीं सकता। तो ये आप शुरू करें। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी मुश्किल को आसान कर दे। मैं तो ये कहूँगा हज़रत